लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग येन सिटी पहुंच चुका है। क्या वो येन सिटी में अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकेगा या नहीं? क्या वो वही डंग को हरा पाएगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। डोंग द ऑक्शन वैन पहुंचता है और वहाँ पर उसे वही ग्रैंड मास्टर नजर आते हैं जो कि उसे लास्ट टाइम नजर आए थे। साथ ही जे यूई भी उनके बाजू में बैठी है और बाजू में दूसरी साइड में बैठी हुई है वहाँ की मैनेजर जिसका नाम होता है जुआनसू। और अब वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि पहली ऑक्शन सील ऑफ ग्रैंड मास्टर रैंक 4 की जो कि एक तलवार है उसकी होती है। उसके बाद में यांग युआन पिल्स जिनको लिंग डोंग हाईएस्ट प्राइस में खरीदता है। ग्रैंड मास्टर और जी यूई उसके पावर को फील कर सकते थे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं पहले से वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल फील हो रहा है और कहती हैं कि वो पहले से ही एक सील सिंबल मास्टर भी है। जी यूई कहती है क्या वो निवान पैलेस के बारे में जानता है? मास्टर कहते हैं इसने बहुत ही कम समय में मेंटल पावर को डेवलप कर लिया है। ये सुनकर के जुआनसू कहती है ये सच में इंटरेस्टिंग है कि ये ग्रैंड मास्टर जैसा लगता है क्योंकि वो उसके साथ में फ्लर्ट कर रही है। अब लिंग डोंग जुआनसू से पूछता है कि क्या वो ग्रैंड मास्टर थे, अगर हाँ तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जुआनसू उसे अपने साथ में ले जाती है जो कि गोल्ड एसोसिएशन ऑक्शन की मैनेजर थी। तीनों रूम में बैठे थे तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। लिंग डोंग उनसे पूछता है ये तीन फोर्सेस क्या हैं? ग्रैंड मास्टर बताते हैं येन सिटी लॉर्ड मैनोर 1000 ऑफ गोल्ड एसोसिएशन एंड ब्लड वुल्फ गैंग जो कि येन सिटी की तीन बड़ी फोर्सेस हैं। और अब मास्टर उसे पूछते हैं कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करने पर, जिस पर लिंग डोंग कहता है माफ़ कीजिएगा पर मैं ये ऑलरेडी रिफाइन कर चुका हूँ। और वो ग्रैंड मास्टर उसकी बातें सुनकर के चौंक जाते हैं। इवन वो डेस्टिनी सिंबल को मास्टर के सामने प्रेजेंट करके भी दिखाता है। मास्टर कहते हैं जब मैं तुमसे मिला था तुम अलग थे, तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे हासिल किया? तुमने डेस्टिनी सिंबल रिफाइन कर लिया। जिस पर लिंग डोंग मास्टर को उस बुक्स के लिए थैंक्स कहता है। इवन वो जे को भी थैंक्स कहता है। जे बोलती है भला मुझे क्यों थैंक्स कहते हो? ग्रैंड मास्टर उसकी तारीफ करते हैं। लिंग डोंग शर्माता है और बताते हैं कि ये तो एक बेस है और अब तुम ट्रू मेंटल पावर का यूज़ कर सकते हो जो कि 3 प्रकार की हैं। डेस्टिनी सिंबल जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, डेस्टिनी सोल सिंबल जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, डेस्टिनी हेवन सिंबल ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है और अगर ये एक बार खुल गई तो स्वर्ग और धरती दोनों को एक बार एक ही साथ में निकल सकती है। और कहते हैं मैंने ऑक्शन रूम में देखा तुम्हें, तुम मुझसे छिप रहे थे, क्यों? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया? तब लिंग डोंग बताता है कि लिन फैमिली प्रॉब्लम में है। तब जुहानसू कहती है मतलब वो तो जासूस तुम्हारे पीछे थे जब मैंने तुम्हें देखा। लिंग डोंग चौंक जाता है और उसे सेलेस्टियल डेड पूल का बताती है पर लिंग डोंग को कुछ भी पता नहीं होता। और अब जुआनसू उसे बताती है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर यिन एंड यांग दोनों ऊर्जा हैं और अगर तुम वो ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो तो तुम न केवल आगे बढ़ोगे बल्कि येन डेन रेंज को भी हासिल कर लोगे जो कि 6 स्टार वाली है। हम उसे ढूंढेंगे पर ब्लड वल्फ गैंग जो कि येन सिटी के 3 फोर्सेस में से एक है। जुआन कहती है हाँ हमने उनके साथ में एक समझौता भी किया बैटल का। डोंग कहता है ब्लड क्लॉट के साथ में लिन फैमिली की कुछ क्लासेस हैं, मुझे जल्दी से जल्दी मेरी पावर को बढ़ाना है। जुआन बोलती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मॉनेटरी पावर दे सकती हूँ। डोंग भी रेडी हो जाता है सेलेस्टियल डेड पूल के लिए। तब जे कहती है उसकी पावर लिमिटेड है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता पर डोंग को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में। नाइट में डोंग नोटिस करता है कि उसकी स्टोन पावर काम नहीं कर रही है। अब वो अपनी मेंटल पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कोई स्मोक फॉर्म में आता है और उसका पता लगाने के लिए वो वाइस पैट्रिज की पावर का यूज़ करता है। तो हम देखते हैं ये वही चूहा था जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सॉरी दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने गिलहरी बोल दिया था लेकिन वो एक रैट है। डोंग चौंक जाता है कि वो बोल सकता है। डोंग कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो और हो कौन? रैट बताता है वो यहाँ का ऑनर है और मुझे थैंक्स कहो जिस स्टोन की वजह से तुम अब तक जिंदा हो। और उसे येंग युआन स्टोन माइंड की फ्लावर का याद दिलाता है। अब डोंग उसे बताता है कि वो स्टोन की पावर कम होती जा रही है। रैट उसे सेलेस्टियल डेन पूल का बोलता है और बताता है कि पहले वो भी उसी के जैसे पावरफुल स्ट्रांग हुआ करता था पर अफसोस स्टोन मिलने के बाद मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। मीन्स मुझे खुद को ही मारना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा। मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, कुछ समय बाद में तुम भी समझ जाओगे अगर तुम मारे गए तो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉग बोलता है तुम बड़े ही मिस्टीरियस हो। रैट बोलता है ओके अब तुम जानो तुमको क्या करना है, मैं चला।
डोंग उसे रोकते हुए कहता है, तुम इस स्टोन के ऑनर हो ना, तुम मुझे बताओ आखिर इसका सीक्रेट क्या है, वरना मैं तुमको मार दूंगा, वो भी बहुत ही आराम से। तब रेड कहता है, मुझे स्पिरिचुअल डेमंस के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए उस फायर फ्लावर से। पर डोंग कहता है, अगर तुम मुझे गाइड करोगे स्ट्रांग बनने में तो तुम्हारे लिए मैं वो फ्लावर ला कर के दूंगा। मुझे वही टोंग को हराना है। और अब रेड उसे अपने साथ में लेकर के जाता है और उसे मेंटल पावर का ट्राई करने का बोलता है। जैसे ही टोंग ट्राई करता है वो रेड गायब हो जाता है और उसके सामने स्पेसशिप जैसे कुछ उसे नजर आने लगता है। तब वहाँ पर रेड आकर के उसे बताता है, ये स्पिरिचुअल ग्राइंडर है, ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को क्रश कर कर उसे रिकवर करेगा और इसके बाद में ये तुम्हारी मेंटल पावर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। टोंग ग्राइंडर में कूद जाता है बिना कुछ सोचे समझे। रेड भी बेटा नोटिस करता है और वो एंजॉय भी कर रहा था और वो नोटिस कर रहा था कि वो कितनी बार ग्राइंड हुआ है। डोंग 10 बार ग्राइंड होने के बाद में ग्राइंडर से बाहर निकल आता है और वो रेड उसकी पावर को देख हैरान है। और अब वो उसे आराम करने का बोलता है और बताता है कि उसे आज एक नई पावर मिली है जिसका नाम उसे वो शार्प स्नेल वेव कह कर के बुलाता है। डोंग चौंक जाता है कि उसे आज एक नई पावर का एहसास हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंग एक रूम में खुद से बातें कर रहा होता है और उस रेड को कुछ गलत बोलता है। तभी उसे आवाज़ आती है, कॉल मी फेंग शुई बॉय। डोंग चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में कोई नहीं था, फिर आवाज़ कैसी। और अब डोंग एक दूसरे चैम्बर में जाता है जहाँ पर लोग पहले से भी मौजूद थे, जो कि गोल्डन चैम्बर था। और अब डोंग वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को देखने लगता है। वहाँ बैठे उसे देख सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। तब जुआनसू उससे प्रेसिडेंट जिया के बारे में बताती है और कहती है, ये लड़ाई का चैम्बर और द वुडन मोजी के बीच में है। और उसे पाम ऑफ द का चैम्बर शावन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि हाइट में काफ़ी छोटा था। और अब सब बैटल के लिए मैदान में पहुंचते हैं। शावन कहता है, क्यों ना बैटल औरतों से स्टार्ट की जाए, जिस पर यूई शाइन मोजी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जीत में इंटरेस्ट है। और अब फर्स्ट राउंड वुमेन फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर जे जीत जाती है। सेकेंड राउंड में का चैम्बर का बंदा हार जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल राउंड होना था। लिंग डोंग जाता है और मोजी के एक बंदे से फाइट करता है। सब फाइट देख कर के हैरान थे। फाइट लगभग बराबरी की थी। आखिरी में मोजी का बंदा ट्रू पावर का यूज कर डोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग उसके हर वार का जवाब देता है और लास्ट में डोंग डिवाइन पावर रोलिंग वेव का यूज कर उसे हरा देता है। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब यूई शान आकर के कहता है, ये मत समझना कि सब खत्म हुआ, वैसे भी ये तुम्हारे अपने टाउन से नहीं है। और दोबारा जल्दी मिलने का बोल वहाँ से चला जाता है। और अब प्रेसिडेंट जिया उसे अपने डील के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल पूल पर लेकर चलने का बोलता है। जुआनसू कहती है, हम तुमको वहाँ तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद की होगी, हम उसके अंदर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। डोंग सुनकर के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बस जाना था। और अब डोंग पूल के अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर देता है तो उसे अपने ग्रैंडफादर की कही बातें याद आती हैं। और डोंग नोटिस करता है कि उसके साथ आए हुए दोनों एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे। उसे लगता है कि वो उससे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो पीछे रह जाएगा। तब रेड वहाँ पर आकर के उसे कहता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे कि तुम जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन इसके बदले तुमको तो कुछ भी तो रिटर्न करना होगा। डोंग बोलता है, क्या करना होगा? रेड बोलता है, ये पूल अंदर से बिल्कुल अलग है, इसके अंदर पक्का कुछ तो स्पेशल होगा। मैंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की पर पूरी की पूरी निकल गई, बह गई। क्या तुम पता करोगे क्यों? डोंग बोलता है, फिक्र मत करो, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिंदा हो। रेड बोलता है, हाँ तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तब डोंग बोलता है, तुम कभी कभी एक जानवर की तरह करते हो, पर कभी कभी वो भी अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि उसे अपने पाइथन टाइगर की याद आती है। रेड कहता है, आई एम डेमन माइक, तुम मेरा जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और बोलता है, ओके तुम तो वाकई बेवकूफ़ हो, बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उन्हें देखो वो कितना अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करने में लगे हुए हैं। डोंग उन्हें देखकर रेड की डील के लिए रेडी हो जाता है और रेड के अकॉर्डिंग अपनी मेंटल पावर का यूज़ करता है और कुछ ही सेकंड्स में वो फील करता है कि उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तब रेड उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और अब डोंग पूल के अंदर और ज़्यादा चला जाता है तो उसे परपेचुअल पाइथन नजर आता है, जिसे देख करके रेड कहता है, हालांकि डेमन पाइथन या फिर डेमन स्पिरिट होनी चाहिए थी। डोंग बोलता है, तुम कैसे जानती हो ये सब? और ये स्पिरिट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो डर जाता है।
तब रेड बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना, तुमको सिर्फ अपने ब्रेन को स्ट्रांग रखना है। पर डोंग वहां से जाने लगता है क्योंकि वो डर गया था। तो रेड उसे बताता है कि ये कार्ड्स हैं जो कि यिन एंड यांग पल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और यही इस बॉन्ड का असली खजाना है। अगर तुमको ये 3 पर्ल मिल गए तो तुम इन 3 महीनों में जो तुमको चाहिए था वो सब हासिल कर लोगे, जो स्ट्रेंथ पावर का तुम सोचते हो। रेड की बातें सुनकर के डोंग बोलता है, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया तो इनका क्या होगा। वही डोंग मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तब रेड उसे वापस से समझाता है और डायमंड स्पीड को एब्जॉर्ब करने का बोलता है और अब खुद उसके पास जाकर के उस पाइथन स्पीड के पास जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिससे जोरदार धमाके के साथ उसमें से एक ब्लू ड्रैगन बाहर उनके सामने होता है और अब वो उन पर अटैक करता है। रेड उसे डिस्ट्रैक्ट करके डोंग को यिन एंड यांग पावर ऑब्जर्व करने का बोलता है और डैंग वैसा ही करता है और वो देखता है कि वो रेड कोई नॉर्मल रेड नहीं है और अब वो रेड साइज में बहुत बड़ा हो गया था। वो उस ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस नॉर्मल साइज में आकर के डोंग के हाथ में समा जाता है और जाते जाते उसे ये कहकर के जाता है कि उन यिन यांग बीड्स को साथ लेकर के जाना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोंग जो कि एक चैम्बर में लोगों के साथ में बैठा हुआ है। वहाँ पर प्रेसिडेंट डोंग को कुछ पूछता है पर डोंग कह देता है वो उसका सिर्फ एब्जॉर्बिंग मेथड था। जुआन सू उसे कहती है कि लिंगोंग ने बताया तुमको ब्लड वल्फ संप्रदाय के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने भी नोटिस किया 2 जासूस तुम्हारा पीछा कर रहे थे जब मैं तुमसे पहली बार मिली। आखिर ऐसा क्यों। और अब डोंग वही टोंग का बताता है। जेई उसकी बातें सुनकर के चौंक जाती है। फाइट वही टोंग के साथ में, तुमको पता है वो ब्लड संप्रदाय का सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। प्रेसिडेंट कहता है मैं नहीं जानता इस सब के पीछे क्या वजह है, पर फाइट फॉर लाइफ एंड डेथ क्यों। डोंग बताता है क्योंकि मैंने उनके एक मास्टर को मार दिया। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं। प्रेसिडेंट कहता है मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जुआन सू भी कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी फैमिली को बचाने में। वही टोंग ब्लड संप्रदाय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जितनी तुमको ज़रूरत होगी, हमसे जो जितना होगा हम तुम्हें करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। टोंग बोलता है मुझे मास्टर पावर की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं वही टोंग से फाइट कर सकूं, मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूं। जुआन सू तब उसे एक बुक देती है और कहती है तुमको जो भी चाहिए सब इस बुक में है। डोंग वो बुक लेकर के जुआन सू को थैंक्स कहता है, जिस पर जुआन सू उसके करीब आकर के कहती है जिस कॉल मी सिस्टर वेजिटेरियन, क्योंकि वो उसके साथ में हमेशा फ्लर्ट करती रहती है। ये सुनकर के वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगते हैं और अब डोंग अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में वापस से बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोंग की सिस्टर जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है अपने भाई को लेकर के, वो उसे मिस कर रही है। उधर डोंग ने अपनी पावर रिस्टोर कर ली है और अब वो जुआन सू के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि कल उसका बैटल होने वाला है और अगर कुछ है बताने के लायक जो मुझे नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और वो उसे एक दरवाज़ा खोल करके दिखाती है जो कि उसकी सिस्टर टेन दौड़ करके आकर के उसके गले लग जाती है। डोंग अपनी सिस्टर को देख करके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है उसके साथ में उसके फादर और ग्रैंडफादर भी है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तब ग्रैंडफादर बताते हैं हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से थे पर हम तुमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुमको नहीं बताया। डोंग बोलता है वो जुआन सू को थैंक्स कहता है कि उसने उसको इतना सपोर्ट किया और अब जुआन सू उन्हें अकेले में बात करने के लिए बोल वहाँ से उन्हें अकेला छोड़ करके चली जाती है। डोंग कहता है ग्रैंडफादर को कि कॉमर्स चैम्बर सपोर्ट से उसकी पावर भी बढ़ गई है, हम जल्दी ही मैच जीत करके वापस अपने टाउन शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं डोंग अगर तुम तैयार नहीं हो, तुम श्योर नहीं हो तो तुम मैच छोड़ सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। डोंग ग्रैंडफादर की बातें सुनकर के सोच में पड़ जाता है और इस जगह आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या जवाब होगा डोंग का अपने ग्रैंडफादर को, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता पड़ेगा। क्या वो वही डोंग से फाइट करेगा, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा, सरेंडर कर देगा, तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का।